हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो हम आपके सामने एक और शिक्षा मनोविज्ञान की वीडियो लेकर आ गए हैं। इस वीडियो के अंदर हम 30 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाकर ज़रूर देखें। शिक्षा मनोविज्ञान की हम 50 से 60 वीडियो कवर करा चुके हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनका लेवल है वो बहुत अच्छा चल रहा है। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाकर ज़रूर देखें। और मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल पर भूगोल की यानी राजस्थान ज्योग्राफी है उसकी भी क्लासेस चल रही हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो वो भी एक बार जाकर ज़रूर देखें। क्योंकि जो क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वही क्वेश्चन मैं आपके लिए शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर और राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर लेके आ रहा हूँ। और लेवल एकदम से अच्छा है, तो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगी वो वीडियो अगर आप एक बार सारी वीडियो देख लोगे या शिक्षा मनोविज्ञान की और राजस्थान ज्योग्राफी की। तो एक बार ज़रूर देखें। मैं बार बार इसलिए बोलता हूं क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा है, तैयारी अच्छे से चलनी चाहिए आपकी। तो एक बार ज़रूर देखें, जितना हो सके उतनी बार देखें, क्योंकि वही क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आने के पूरे चांस बनते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वारी जो और कोई भी क्वेश्चन हो तो टेलीग्राम पर आ जाएँ। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। यह कथन संबंधित है किसका? ये कथन तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अल्फ्रेड बेने का। अल्फ्रेड बेने ने बोला था कि बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने किया? जो बुद्धि है उसका वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने किया? टर्मन, थॉर्नडाइक, बिने और गिलफोर्ड। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बिने ने। बिने इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल से एक व्यक्ति के निम्नलिखित गुण को मापा जाता है। स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल से एक व्यक्ति के निम्नलिखित गुण को मापा जाता है। तो करेक्ट आंसर का हो जाएगा कि बुद्धि को मापा जाता है स्टैनफोर्ड बिनेट से। एक स्केल है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि एक सफल इंटीरियर डिजाइनर में किस प्रकार की बुद्धि की प्रबलशीलता होती है? अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और सामान्य बुद्धि। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमूर्त बुद्धि। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्धि के स्रोत हैं। बुद्धि का स्रोत कौन सा है ये क्वेश्चन कह रहा है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। आनुवंशिक, अधिगम का परिणाम, स्वयं तथा वातावरण की अंतःक्रिया, उक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बुद्धि के स्रोत कौन कौन से हैं? आनुवंशिक भी है, अधिगम का परिणाम भी है, स्वयं तथा वातावरण की अंतःक्रिया भी है, उक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। बुद्धि का द्वैकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? बुद्धि का जो द्वैकारक सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है? साइमन, स्पीयरमैन, गिलफोर्ड और टर्मन। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया है बुद्धि का द्वैकारक सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड ग्रेड जी के 2017 में पूछा गया, फर्स्ट ग्रेड ड्राइंग एंड पेंटिंग 2014 के अंदर, फर्स्ट ग्रेड फिलोसफी के अंदर भी ये 2014 में क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बुद्धि का द्वैकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य है संवेगों को पहचानने की क्षमता, संवेगों को समझने की क्षमता और संवेगों पर नियंत्रण रखना, उक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी संवेगों को पहचानने की क्षमता भी, संवेगों को समझने की क्षमता भी, संवेगों पर नियंत्रण रखना भी संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेनियल गोलमैन संबंधित है। डेनियल गोलमैन संबंधित है किससे संबंधित है? मानसिक स्वास्थ्य से, संवेगात्मक बुद्धि से, सृजनात्मकता से, व्यक्तित्व से। तो करेक्ट आंसर बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संवेगात्मक बुद्धि से। ये फर्स्ट ग्रेड में 2016 के अंदर, फर्स्ट ग्रेड ड्राइंग एंड पेंटिंग 2014, फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस 2016 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया कि डेनियल गोलमैन संबंधित है संवेगात्मक बुद्धि से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लें। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है, संवेगात्मक बुद्धि है इसको लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? डेनियल गोलमैन, जॉन डी मेयर, पीटर और सेलाबे। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। इसका करेक्ट आंसर होएगा डेनियल गोलमैन। को इसका श्रेय जाता है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है नामक पुस्तक के रचयिता हैं। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेनियल गोलमैन। डेनियल गोलमैन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गोलमैन, मेयर एवं सैलाबे को जाना जाता है। गोलमैन, मेयर एवं सैलाबे को जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संवेगात्मक बुद्धि के लिए। संवेगात्मक बुद्धि ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का घटक नहीं है? संवेगों को जानना, संवेगों का प्रबंधन, अन्य लोगों की संवेगों को पहचानना, संवेगों को जागृत करना। तो करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है इसका, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा संवेगों को जागृत करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, संवेगात्मक बुद्धि के संप्रत्यय में योग्यता सम्मिलित नहीं है। संवेगात्मक बुद्धि के संप्रत्यय में योग्यता सम्मिलित नहीं है। संवेगों को समझने की, संवेगों को नियंत्रित करने की, संवेग उत्तेजित करने की, संवेग मूल्य धारण एवं अभिव्यक्ति की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा संवेग उत्तेजित करने की, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? संवेगों का प्रबंधन, स्वयं अभिप्रेरित करना, सजीवों में विभेदन करने की क्षमता रखना, दूसरों के संवेगों को पहचानना। तो करेक्ट आंसर बताना है इसका, करेक्ट आंसर हो जाएगा सजीवों में विभेदन करने की क्षमता रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, निम्नांकित में से कौन सी बुद्धि व्यक्ति की आयु के साथ अभिवृद्धि होने से नहीं रुकती? निम्नांकित में से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी बुद्धि व्यक्ति की आयु के साथ अभिवृद्धि होने से नहीं रुकती? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा भावात्मक बुद्धि। जो भावात्मक बुद्धि है वो व्यक्ति की आयु के साथ अभिवृद्धि होने से बिल्कुल भी नहीं रुकती। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में निम्न में से कौन सा आयाम नहीं है? गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में निम्न में से कौन सा आयाम नहीं है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अंतर्वस्तु इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल के कुल कोष्ठ यानी खाने, ये खाने हैं, खान दिख रहा होगा आपको, लेकिन इसका सही वर्ड है खाने। तो गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल के कुल कोष्ठ यानी खाने हैं कितने हैं? 30, 60, 80, 120। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 120, यानी कि 120 खाने होते हैं। गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल के कुल कोष्ठ यानी कि 120 होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी की अपनी मानसिक प्रक्रियाओं और रणनीतियों के बारे में जागरूकता को किसके नाम से संदर्भित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेटाकॉग्निशन के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ब्लैंक दे रखा है, ने पहली बार भावनात्मक बुद्धि परिभाषित की थी? किसने पहली बार भावनात्मक बुद्धि परिभाषित की थी? गार्डनर और स्टर्नबर्ग, डेनियल गोलमैन, डेना जोहर, पीटर सेलाबे और जॉन मेयर। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीटर सेलाबे और जॉन मेयर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि गोलमैन के अनुसार भावनात्मक बुद्धि के कितने भाग होते हैं? 5, 6, 7, 8। गोलमैन के अकॉर्डिंग भावनात्मक जो बुद्धि है उसके कितने भाग होते हैं? करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। पुस्तक वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस संवेगात्मक बुद्धि के साथ कार्य के लेखक हैं। पुस्तक का नाम है वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस। इसको इंग्लिश में संवेगात्मक बुद्धि के साथ वर्क यानी कार्य के लेखक हैं जॉन डब्ल्यू बेस्ट, पीटर सेलाबे, जॉन मेयर, डेनियल गोलमैन। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेनियल गोलमैन। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रख लेना इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेज पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका भी करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एच गार्डनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत की श्रेणी में नहीं आता है?
निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत की श्रेणी में नहीं आता है? तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन का सिद्धांत। स्पीयरमैन का सिद्धांत इसकी श्रेणी में नहीं आता, उन्मुखी सिद्धांत की श्रेणी में नहीं आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक संवेगात्मक बुद्धि की अवधारणा से संबंधित हैं? निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक संवेगात्मक बुद्धि की अवधारणा से संबंधित हैं? पीटर सेलावे, जॉन मेयर, डेनियल गोलमैन, उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या थर्स्टन के समूह तत्व सिद्धांत का एक तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से क्या थर्स्टन के समूह तत्व सिद्धांत का एक तत्व नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर बताएं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतीकात्मक योग्यता। प्रतीकात्मक योग्यता इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि एक बालक की मानसिक आयु यदि 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो बालक की बुद्धि लब्धि क्या होगी? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक बालक की मानसिक आयु यदि 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो बालक की बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो इसका करेक्ट आंसर बताना है आप सभी को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 125। तो आप सभी सोच रहे होंगे कि 125 ऑप्शन कैसे हो जाएगा, इसका आपके सभी के मन में डाउट होगा। तो एक IQ यानी इंटेलिजेंस बुद्धि लब्धि निकालने का एक फार्मूला होता है, IQ बराबर A/CA × 100। यानी कि A का मतलब होता है मानसिक आयु और CA का मतलब होता है वास्तविक आयु × 100। तो मानसिक आयु आपको दे रखी है 5 वर्ष। मानसिक IQ बराबर हम लिखेंगे यहाँ पर 5, मानसिक आयु दे रखी है 5 वर्ष और वास्तविक आयु दे रखी है 4 साल, और इंटू अपन 100 करेंगे तो ये बराबर में 500/4 हो जाएगा। 500 को डिवाइड करेंगे 4 से तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 125। कर लेना चाहें आप, हो जाएगा 125 का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऐसे ही ये IQ का फॉर्मूला होता है। IQ बराबर एक बार और बता दूं, मानसिक आयु जिसको A से साइन करते हैं, साइन A होता है वास्तविक आयु का CA × 100। तो 125 से करेक्ट आंसर निकल जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गार्डनर को। गार्डनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें दिख नहीं रहा कि निम्न में से इमोशनल इंटेलिजेंस पुस्तक के लेखक कौन है? निम्न में से इमोशनल इंटेलिजेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप सभी को इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो डेनियल गोलमैन इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन था कि खुद की विचार प्रक्रिया पर सजगता तथा समझ है। खुद की विचार प्रक्रिया पर सजगता तथा समझ है तो मेटाकॉग्निशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइज मैं इससे माफ़ी चाहूँगा आपसे, क्योंकि जो 2 क्वेश्चन थे लास्ट के वो मैं इसमें कवर नहीं कर पाया PDF में, तो इसलिए यहाँ पर दिख नहीं रहे। लेकिन आई होप आपको ये 30 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। करीब 30 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। ये आप सभी को पता है कि बुद्धि से रिलेटेड, इंटेलिजेंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन थे। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से एक बार पढ़ लेना। एक बार पढ़ लोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी उसके एग्ज़ाम के अंदर। और मैं आपको बता दूं कि संवेगात्मक बुद्धि के मापन की इकाई EQ होती है। संवेगात्मक बुद्धि होती है, उसके जो इकाई यूनिट होती है वो EQ से उसको प्रदर्शित करते हैं। तो IQ निकालने का फॉर्मूला आप सभी को बता दिया मैंने। IQ निकालने का फॉर्मूला एक बार आप सभी को मैं फिर से बता देता हूँ। IQ बराबर A/CA × 100। यानी कि वो वास्तविक आयु देगा, एक तो मानसिक आयु देगा जो 5, जैसे क्वेश्चन में थी 5 वर्ष, तो उसको ऊपर लिखना है A की जगह। A बराबर 5 हो जाएगा। और CA यानी कि वास्तविक आयु देगा। मानसिक आयु तो 5 हो गई, ऊपर A की जगह पर लिखना है उसको, और CA की जगह पे 4 लिखना है, यानी कि वास्तविक आयु × 100 कर देना है। तो 125 का करेक्ट आंसर हमने निकाला था। तो ये IQ बुद्धि लब्धि निकालने का फॉर्मूला है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए उसको याद रख लेना एक बार। और अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो एक बार सारी वीडियो ज़रूर जाके देखें, क्योंकि आपके एग्जाम का टाइम बहुत ही नज़दीक है, टाइम बिल्कुल ही नहीं बचा। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।